दोस्तों उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। देखिए ये क्या कहता है कि हमें यहां पर इसको शो करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए ए दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये कहता है कि आपका अगर ये वाली स्टेटमेंट ठीक होती है, जो आप अगर शो करते हैं ठीक होती है, तो इसका मतलब बी और सी बराबर नहीं है, ये इससे इंप्लाई करता है। कैसे करेंगे उसको, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, सेट को डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, इसमें कुछ एक एलिमेंट ले लीजिए 1 3 5, ठीक है जी। बी एक सेट ले लीजिए, ठीक है, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लीजिए, लेट से इसमें हम ले लेते हैं 5 7 9, ठीक है ना। एक कॉमन रखते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन की बात है, हमें कॉमन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, सी इस तरह से लेते हैं हम सेट कि हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आए, मतलब कि सी हम कुछ ऐसे लेते हैं 10 11 और 5, ठीक है ना, ऐसे कुछ ले लेते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या है इंटरसेक्शन बी, समझिए यहां पर ए और बी में कॉमन क्या है, 5 है, तो ये एलिमेंट यहां 5 आ गया। दूसरी तरफ देखें तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है आपका, यहां पर भी देखिए ये 5 है और ये देखिए यहां पर भी ये 5 है, ये भी 5 है। तो इंटरसेक्शन में वही एक कॉमन चीज मिलती है आपको, ये यहां पे आ गया। और ये कहते हैं कि ये दोनों, तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ये बराबर हो गया। तो ये तो एक बात हमारे पास यहां पर हो गई। अब यहां पर देखते हैं क्या बी सी के बराबर है। देखिए बी में क्या एलिमेंट है 5 7 9 और सी में क्या एलिमेंट है 10। तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, ठीक है, बी सी के बराबर बिल्कुल नहीं है। और ये किस तरह से है, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए यहां पर बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है एक्स्ट्रा 7 और 9, और सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है एक्स्ट्रा 10 और 11, ठीक है। तो इसीलिए देखिए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। ये कब इक्वल होंगे, जब बी जो है वो सबसेट होगा सी का, ठीक है ना। सेट की डेफिनेशन क्या है, सी जो है वो सबसेट होगा बी का, तभी ये इक्वल होते हैं, तभी ये इंप्लाइज क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू सी। बट ऐसा तो नहीं है, देखिए जो बी के एलिमेंट है ना उसमें सिर्फ 5 ही कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। अदरवाइज 7 9 यहां बी में पड़ा हुआ है, 10 11 यहां 10 में सी में पड़ा हुआ है, तो दोनों यहां पर बराबर ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के सबसेट ही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहां गलत हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास b इज इक्वल टू सी बराबर नहीं होते हैं, फिर भी हमें देखिए ये एक स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है फिर भी हमें बराबर मिलती है। सो हम ये शो कर पाते हैं कि हमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर मिलते हैं। बट अगर हमें बी इक्वल टू सी बराबर ना भी मिले, तो देखिए हमने यहां पर बी इक्वल टू सी जो है ना, देखिए वो बराबर नहीं लिए है ना। ये देखिए बी 5 7 9 है, सी 10 11 5 है, तो हमने बराबर नहीं लिए, बट फिर भी इनका इंटरसेक्शन बराबर होता है, ये हमें यहां पर प्रूव करना था। तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।